धन धन सतगुरु तेरा आसरा। प्यारे सतगुरु प्यारी साथ संगत जी, कैसे हैं आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इनसे आप सभी का स्वागत करता हूं सच की राह टाइम्स में। और आज कार्यक्रम 9 बजे करना था, लेकिन लेट रहा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन फिर अभी प्रोग्राम नहीं करना था, मैं सोने की तैयारी में था। फिर एक भगवान श्री कृष्ण और राधा का एक एपिसोड था, वो देखा थोड़ा सा। तो उसमें जो अहंकार है ना साहब, जो मेरा अहंकार है, वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई दे। मैंने कहा तो बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ अहंकार नहीं होता। अगर हम अपने आप को प्रेमी कहते हैं, या ये कहूँ कि हम अपने आप को गुरु का मुरीद कहते हैं, तो हमें अहंकार होना नहीं चाहिए। अहंकार को तो हमेशा मार है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अरदास के साथ। और आज जो लिखा अभी अहंकार, मैं और मेरा अहंकार, उस पर बात करूंगा। और बड़ा मुझे पछतावा इस बात का कि आखिर ऐसा क्यों किया। लेकिन चलिए अरदास के साथ प्रोग्राम शुरू करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका। तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक, सबको सद्बुद्धि बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसी देनी है वैसी दीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो अमन भाई बहुत बहुत स्वागत। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। कमलेश वालिया जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, जुड़े रात को इतनी। लेकिन चलिए जो बाकी सेवादार बाद में देखेंगे, बाद में देखिएगा। लेकिन एक उस सच से मैं आप सबको रूबरू करा रहा हूँ, जो होता ना कि छुपे वो मन में कहीं ना कहीं होता है कि यार मेरे साथ क्यों, मैंने तो बड़े तीर मारे। बात है जब पिताजी अभी 30 दिन की परवर पर आए, अभी इस बार से पहली बार जब पिताजी आए थे, तो जब पिताजी आए तो हमने भी कोशिश की मिलने की, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। दर्शन किए पिताजी के गुरु पूर्णिमा वाले दिन, और सुकून इस बात का कि ये आंखें बंद होने से पहले पूज्य हजूर पिताजी के दर्शन हमने किए। पीयूष जाटव जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। दर्शन कर लिए साहब। दर्शन करके घर आए। ब्रह्मचारी हैं, सदब्रह्मचारी सेवादार हैं हमारे केवल जी, उनसे मुलाकात हुई थी उस दिन। वो मैंने पहले कई बार चर्चा की है इस बात की, कि उन्होंने कहा था कि बड़ा सुकून है इस बात का कि आंखें बंद होने से पहले पिताजी के दर्शन हो गए। ये मांग थी उनसे, उन्होंने पूरी की। चलो जी, वक्त बीता साहब। तब मन में बड़ी पीड़ा रही, यार हमें मिलने नहीं दिया गया पिताजी से। हमने बड़े तीर मारे, 4 साल 5 साल बहुत दौड़े इधर से उधर, कभी कहीं गए, कभी कहीं गए, कभी ना जाने क्या 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 भी किया, कुछ नहीं। हमने बहुत कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन नहीं समझ में आता। अहंकार था ना मन में कि इतना कुछ किया यार, मिलने भी नहीं दिया। एक गुस्सा सा, अजीब सा एक गुस्सा था मन के अंदर। भंडारी साहब, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। पूजा अंशुल जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। बड़ा अजीब सा गुस्सा था मन में। जब पिताजी अभी 40 दिन के लिए आए, मेरे जो साथ के सेवादार हैं, अमीचंद जी हैं, रघुवीर जी हैं, पप्पू राम जी से बात हुई मेरी, जसपाल से ही बात हुई मेरे और बहुत सारे साथी जिनसे मेरी बात हुई इस दौर में। सबने पूछा और किवें की हाल है। मैंने कहा ठीक है। वो कर लिए दर्शन। पिताजी तो तेरे कोल हैंगे, नज़दीक है, क्योंकि बरनावा हमारे यहाँ से लगभग 60 से 65 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा नहीं, घर बराबर समझो। एक पैर यह है तो दूसरा दरबार में, इतना नज़दीक है। मैंने उन सबसे एक ही बात कही कि मैं नहीं जाऊँगा, जब तक नहीं जाऊँगा जब तक कि पिताजी की तरफ से बुलावा नहीं आएगा ना, कि यार जिन सेवादारों ने सोशल मीडिया पे सेवा की, चाहे वो हुक्म में की या बेहुक्म में की, जैसे भी की, जब तक उन्हें नहीं बुलाएंगे ना, तब तक मैं जाऊँगा नहीं। और इंतजार करूंगा कि लेने तक, जिस दिन मरूंगा ना, आंखें बंद होगी, उस दिन भी वही लेने आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे तो वैसे बुलाएंगे साहब, मुलाकात तो होगी जरूर। बड़ा मन के हत्थे चढ़ गए साहब। और ये आत्मकथा ही है साहब मेरी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि किसी और के साथ रहा होगा ऐसा। और आप ये समझे, देखिए मुझे पसीना आ रहा है, मैं अभी आपसे बात करूंगा तो पसीना भी आ रहा है मुझे काफी। ये वो सच है जो मुझे आपके साथ शेयर करना था, और शायद मैं नहीं कर पा रहा था, हिम्मत नहीं जुटा रहा था। लेकिन अभी मैं एक नाटक है भगवान श्री कृष्ण और राधा का, वो आपने देखा स्टेटस पे एक बहुत प्यारे से भगवान श्री कृष्ण है, युवावस्था के, वो काफी मोटिवेशनल बातें करते हैं। मैं अक्सर सोचा करता था कि कौन सा नाटक है जो हमने नहीं देखा है, भगवानों के से जुड़ा हुआ नाटक है जो हमारी कथाओं में है। तो मैं आज देख रहा था, उसका जो पहला एपिसोड था उसमें देखा मैंने कि एक संत रहे होंगे कोई उस वक्त के, साधु थे, और उन्होंने जब इतना अहंकार हो गया भक्ति का कि भाई मेरी भक्ति बहुत ऊंची है, क्योंकि
उन्हें भगवान ने गोलोक में बुला लिया। और जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा यार सब राधा राधा ही कर रहे हैं सब लोग। 15 लाख मेरी तरफ से जब मोदी देगा आपको तुरंत भेज दूंगा। ठाकुर कुशलेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ईश्वर का दिया सब कुछ है, जरूरत नहीं है, आप रखिएगा, आपको मिले आप अपने पास रखिएगा साहब। तो उसमें एक जब भक्ति और प्रेम की जब बात आती है, भक्ति अलग है। भंडारी साहब मैं थोड़ी देर में पढ़ूँ मैसेज, आप सबके अगर बुरा ना हो तो लिख दीजिए आप, मैं पढ़ लूंगा मैसेज सारा, लेकिन मैं टूट जाऊंगा बीच में तो गड़बड़ हो जाएगी, भूल जाऊंगा जो कहना है मुझे। तो 7 करोड़ के लगभग की संगत है पिताजी की। पहले इस पर आया था जरा, उसमें क्या कहा, उसमें ये था कि भगवान श्री कृष्ण के नाम एक संदेश भेजा था। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई जाके कहो कि अब तुम्हें मृत्यु लोक में जाना है और जाकर के अपनी लीलाएं वहां दिखानी है, सिर्फ इतना संदेश देना है। लेकिन जब वो भक्त भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं यार यह तो मामला गड़बड़ है। भगवान श्री कृष्ण, राधा, गोपियां सब एक अलग सा नज़ारा था उनके लिए। वो कह रहे कि मेरे प्रभु सब कुछ कर सकते हैं लेकिन ये सब चीज़ें उनके आसपास नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने तो जब सब कुछ उन्होंने देखा और उन्हें राधा जी को श्राप भी दे दिया उन्होंने कि भाई जाओ, तुम्हारी 100 साल की, अगर तुमने एक कदम भी अगर अपने मेरे कृष्ण की ओर बढ़ाया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। वो कहती है कि राधा जी कहती है कि नहीं, अगर मेरे कृष्ण की ओर बढ़ने से मेरी स्मृतियां चली जाएंगी तो मुझे ऐसी स्मृतियों की जरूरत ही नहीं है, मैं बढ़ूंगी आगे। वो आगे बढ़ती हैं, जैसे श्राप देते हैं, जाओ तुम्हारी 100 साल तक की स्मृतियां वो खत्म हो जाएं और 100 साल के लिए तुम्हें पृथ्वी पर जाकर के मनुष्य जीवन जीना होगा। सब चीजें बदल जाती है साहब। अब जब वो उसका मतलब समझाते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को तो वो रोने लगता है। अब रोते हैं तो अब राधा जी आती हैं, हाथ रख के पूछती हैं बता भाई क्या रहा, क्यों, क्या संदेश था तुम्हारे पास जो कृष्ण ब्रह्मा जी ने भेजा था। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास संदेश ये था कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक छोड़ करके पृथ्वी पे जाना है उनको और वहां पर अपनी लीलाएं दिखानी है। जब वो ये कहता है तो, और इससे पहले श्राप दे चुका होता है वो राधा जी को कि भाई अब तुझे वहीं जाना है, क्या बोलते हैं, पृथ्वी पर जीना है। तो अब वो जैसी इस बात को समझता है तो वो रोने लगता है। कहता प्रभु आपने मुझे निमित्त मात्र समझा कि मैं आपका संदेश लेकर के आप तक आ रहा हूँ और मैंने यहाँ अपने अहंकार वशा करके सब इतना सब बखेड़ा खड़ा किया। तो जब अभी मैं ये वाला एपिसोड देख रहा था तो मुझे शब्द भी नहीं, मेरे पास आवाज भी लड़खड़ाती है कि 7 करोड़ की संगत में पूज्य हजूर पिताजी ने, हम 5, 7, 8, 10 लोग हैं जहाँ तक मुझे ख्याल है, शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जिन भी 5, 7 लोगों को मैं जानता हूँ उसमें पप्पू राम है, गुरप्रीत जी हैं, राज है और कई सारे सेवादार हैं। और पिताजी ने हमें भी चुना इस बार इस सब काम के लिए। लेकिन जो अहंकार था ना मन में कि जब तक तुम ना बुलाओगे तो हम भी नहीं आएंगे। और साथ संगत जी 40 दिन हमारे घर से बहुत नजदीक है बरनावा दरबार, 40 दिन ऐसे ही निकाल दिए। अहंकार में कि जब तक तुम नहीं बुलाओगे तो हम भी नहीं आएंगे। तो जसपाल ने मुझे कहा था, उससे मुझे याद है आज कि मैंने तुझे फोन किया, उनका फोन आया था, मुझसे शायद कुछ पूछा, उन्होंने कहा कि पिजिंदर ये वाला कुछ बात पता, शायद बैंकिंग का कोई फ्रॉड था उनके साथ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तू इस बारे में जानता है। मैंने कहा कि शायद कुछ बात हुई। तो उससे मुझसे अचानक बात करते करते पूछा, तो मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा जब तक नहीं बुलाएंगे। तो हमने कहा कि बिल्कुल नहीं जाएंगे साहब, जब तक वो बुलाएंगे नहीं ना। हमने बड़ा तीर मारा, हम धक्के खाए, हमने इधर उधर पूरे देश में दौड़े, हम पागलों की तरह भागे, घर नहीं देखा, परिवार नहीं देखा, आगे नहीं देखा, पीछे नहीं देखा, कुछ नहीं, सिर्फ दौड़ते रहे। ये पता नहीं अहंकार कब पीड़ा में बदला और पता ही नहीं लगा साहब। और उसका खामियाजा ये होगा कि हम पूज्य हजरत पिताजी के दर्शनों के लिए जा ही नहीं पाए।
40 दिन पूज्य पिताजी रहे बरनावा दरबार। जो मेरे बहुत नज़दीक के जानकार, उन्होंने मुझे कहा कि आज आप दर्शन भी होंगे, मुलाकात भी शायद हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, मैं आऊँगा नहीं जब तक पिताजी की तरफ से आवाज़ नहीं आएगी ना कि भाई चलो आ जाओ। तो चलो जी, कोई बात नहीं। 40 दिन खराब किए हमने अपने, नहीं जा पाए। फिर परसों भी यही बात थी। अमीचंद का फोन आया, उसने कहा कि नाम चर्चा है जयपुर में। शायद सुबह की बात थी या एक दिन पहले थी। एक दिन पहले उन्होंने कहा कि नाम चर्चा है जयपुर में, चलना है। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने मना कर दिया बिल्कुल। फिर अगला दिन आया सा, सुबह फिर बात हुई। मैंने कहा देखूंगा, अगर शाम को वक्त रहा तो चलूंगा। क्योंकि अगले दिन 7 तारीख थी और रिजल्ट आना था, यानी कल दिल्ली इलेक्शंस का रिजल्ट आना था, तो मेरा होना यहाँ भी ज़रूरी था। फिर पता नहीं कहाँ से क्या ख्याल आया, हम लगभग 9:30 बजे करीब, 9:30-10 बजे में मेरठ से चला वापस दिल्ली के लिए। मेरठ गया था किसी काम से, पारिवारिक फंक्शन था एक छोटा सा। जब वहाँ से लौट रहा था तो लौटते मैंने फ़ोन किया अमीचंद को। मैंने कहा अमीचंद मैं आ रहा हूँ। हम लोग फिर वही मालिक के पैर इतने तेज हैं कि खट से तैयार हो गए 1 सेकंड में। उन्होंने कहा ठीक है जी चलो। अमीचंद और रघुवीर जी दोनों तैयार हुए, मैं गाड़ी लेके पहुंचा। फिर हम रात को ही वहाँ से निकले, लगभग 11:30-12 बजे करीब हम दिल्ली छोड़ी हमने, और सुबह जयपुर जा पहुंचे। नाम चर्चा सुनी और आ गए। मुझे बताया अमीचंद ने कि पिताजी ने हाथ खड़े कराए थे सेवादारों से कि भाई जो भी इन वचनों को मानेगा कि जब जब नाम चर्चाएं कहीं भी होंगी इस तरीके से हुक्म में होती हैं, वैसे भी नाम चर्चाएं जो स्टेट वाइज नाम चर्चाएं होती हैं, जैसे पीछे गुजरात में नाम चर्चा हुई, हम गुजरात भी गए बाय रोड। गुजरात है, हिमाचल है, तमाम स्टेट्स में नाम चर्चाएं होती रही हैं और हो रही हैं, आगे भी होंगी। लेकिन कुछ लोग इन बातों को चुनाव से जोड़ करके देखते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दरबार की जो एकता है, वो अखंडता है, वो दुनिया को दिखाई दे। लेकिन मेरा आप सबसे एक निवेदन है साथ संगत जी, जो गलती शायद मैंने की है वो आप सब मत दोहराइएगा। मुझे हमेशा अब तक पछतावा नहीं था, अब से 1 घंटे पहले तो कोई पछतावा नहीं था कि पिताजी आए और चले गए, मैं नहीं गया मिलने के लिए, मैंने दर्शन नहीं किए पिताजी के। ऑनलाइन तो लगभग रोज देखा मैंने पिताजी को, लेकिन चल के नहीं गया। मैं बरनावा चल करके नहीं गया। और लेकिन अभी जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार भक्ति और प्रेम, ये हठी प्रेम हो सकता है कि जी हम नहीं जाएंगे जब तक वो नहीं बुलाएंगे। लेकिन उस दिन भी उसने कहा मुझे यशपाल ने कि विजेंद्र अगर मैं तेरे को कह रहा हूँ ना तू चला जा, मेरा कोई काम थोड़ी है तेरे से। लेकिन तो हो सकता है पिताजी मेरे से बुलवा रहे हैं, वो सीधा सीधा नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने किसी बच्चे के माध्यम से किसी दूसरे बच्चे को संदेश दिलाना ना तो वो ऐसे ही देगा ना, कोई बात नहीं मैं इंतजार कर लूंगा, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। और शासन जी विश्वास करना, मैं गया नहीं। जो इस बार पिताजी 40 दिन के लिए आए तो मैं 1 दिन भी नहीं गया। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप देखिए, मैं तो अहंकारवश नहीं जा पाया, लेकिन कुछ हमारे सेवादार अंधकारवश नहीं जा रहे हैं। अंधकार मीन्स की मुझ जैसे किसी गुमराह आदमी ने उन्हें गुमराह किया कि ये तो नकली हैं, इन्होंने तो ये वाले वचन किए थे, आज उस वचन को बदल दिया उन्होंने। अब संत को क्या वचन करने, क्या ये कोई दूसरा व्यक्ति तय करेगा? नहीं तय करेगा। जब दूसरा व्यक्ति तय नहीं करेगा इस बात को, तो अपने वचनों को कैसे बदलेंगे, ये वही तो जानते हैं। अब इसका उदाहरण मैं देखो, वैसे एक और बता रहा हूं मैं आपको कि भगवान श्री राम जब बाली को मारने के लिए आए तो उन्हीं का दिया हुआ वरदान था, उन्हीं का, कि उन्हीं से मीन्स कि भगवान शिव ने दिया है। अब किसी भगवान ने वरदान दिया तो ईश्वर का रूप एक है, उसके नाम अनेक है। जब उन्होंने मारने की बात आई तब उन्हें पता था कि वरदान में सामने जाऊंगा तो आधी पावर खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने उसका वध भी किया, तो चुप करके किया। अब ये कहे कि नारायण ने अपने ही दिए गए वरदान को क्यों खराब कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है ना साथ संगत जी। अगर पिताजी ने कोई वचन किए और उन्हें अगर उसको करेक्ट करना पड़ा वक्त के अनुसार, तो कहाँ गलत है। लेकिन लोग इन्हीं छोटी छोटी बातों से हम सबको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सावधान रहना है ऐसे लोगों से।
हम तो वैसे मन की चालों में आ जाते हैं, तो फिर भी जीते जागते दो पैर वाले पशु हैं जो हमें भड़काने की या बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सावधान रहने की जरूरत है सबको। और जो मेरा अहंकार रहा साहब, उसके लिए भी मैं बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे। मैं पहले तो पिताजी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप हमें बुलाओगे तो ही आएंगे। अरे आप आ गए चल करके, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। साथ संगत जी, आज मेरे पास वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है कहने के लिए। हम लगभग रोज़ 9 बजे करीब लाइव रहा करेंगे। मैं हूँ, मेरे साथी भी रहेंगे शायद साथ में, बीच बीच में कभी नाम चर्चाओं का मौका लगा तो वो भी करेंगे। और लेकिन आप सबसे एक निवेदन है कि जब भी कभी अदर स्टेट्स वाली नाम चर्चा आती है, अब अदर स्टेट्स वाली समझिएगा आप, जो हुक्म में जो नाम चर्चा हुएगी, जो अभी नाम चर्चा थी यहाँ जयपुर रूहे सुख आश्रम में, वहाँ स्टेज भंगीदास थे हमारे डॉक्टर पवन जी। जो डॉक्टर पवन जी ही सिरसा वाली नाम चर्चाओं में स्टेज भंगीदास की जो सेवा उसे निभाते हैं, और यहाँ भी वही थे। तो आप इस बात को ये समझ सकते हैं कि एज ए सत्संग भी हम इन सब चीज़ों को ले सकते हैं कि पूज्य पिताजी के वचन है, और संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड साहब। वो अपने आप तो करेक्ट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन जो उन्होंने एक बार कह दिया ना, तो वो अटल सच है साहब। तो आप सब अपनी भक्ति इबादत मुझ जैसे किसी मन चले आदमी के कहने में आकर के ना कम किया कीजिए। जब भी अगर आपको सूचना मिलती है कि इस बार नाम चर्चा जयपुर थी, अगली बार पता लगे शायद जी हिमाचल में, तो आप जरूर पहुंचे। और जो लोग इसे चुनाव से जोड़ करके देखते हैं, तो उन सबसे कहिएगा कि जो अंतिम दौर का जो चुनाव था गुजरात में, वो शायद 5 या 6 तारीख को था। और शायद जयपुर राजस्थान में तो कोई चुनाव नहीं है, लेकिन राजस्थान में नाम चर्चा थी अभी। आप जवाब भी दे सकते हैं ऐसे लोगों को। मालिक के प्यारो, विश्वास रखो उस सतगुरु पर जिसने हमें चलना सिखाया। प्रीत हमारी सतगुरु के साथ है। क्या हमारी प्रीत स्टेज के पास कौन खड़ा है, स्टेज के पीछे कौन खड़ा है, स्टेज के आगे कौन खड़ा है, क्या इससे हमारी प्रीत है? हमारी प्रीत जो शब्द रूप में हमारा सतगुरु ना, उसके साथ प्रीत है। लेकिन हमें कहाँ लगा दिया है कि ये वाला व्यक्ति गलत कर रहा है, वाला गलत किया उसने। पूरा एक गैंग है जो हम सभी सारी संगत को संदेश नहीं मिलता नाम चर्चा का। बड़ा साहब कोशिश करेंगे, अगर हमारे पास कभी अब सूचनाएं रहेंगी इस तरीके, तो हम आप सबके साथ लाइव में भी साझा किया करेंगे और अपने पेज पर भी साझा किया करेंगे कि भाई आपको सूचना सभी को मिले कि भाई नाम चर्चाएं हो रही हैं इस तरीके से। तो आपको और हमको सबको जाना चाहिए। पिताजी के वचन है कि बेटा पहले बूंद लुटाया करते, अब तो समुद्र लुटा रहे हैं। जो समुद्र लूटने का वक्त है, तो सासंग जी लूट लो। और बेपरवाह जी का प्यार मिल रहा है सबको बेशुमार, तो क्यों गुजार रहे हो खुराटे मार। तो दौड़ दौड़ करके जहां मौका मिले, हो सकता है कि रातों रात चलना पड़े, रात रात भर चलना पड़े, पूरा पूरा दिन चलना पड़े सफर में, तो चलिए। सदगुरु आपके अंग संग आपके साथ है, थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जैसे नाम चर्चा भी शायद ये दौर शुरू हुआ है इस तरह की नाम चर्चा का, क्योंकि मुझे बताया, देखो मैं बिल्कुल नहीं गया 40 दिन। गुस्सा था, गुस्सा क्या अहंकार था कि अच्छा हमने इतने बड़े तीर मारे हैं, 4 साल बहुत दौड़े इधर उधर, कभी इस दरबार कभी उस दरबार, लेकिन हमें नहीं पूछा गया अब तक यार तुम हो कहाँ। मझोली मध्य प्रदेश हुआ है जी। रिदमिस्ट पिस्टी अनुराग जी बिल्कुल। जब आप मुझे, मेरा नंबर है 9810529339, ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है। आप इस पर मुझे अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। पूज्य पिताजी की रहमत से जब भी मध्य प्रदेश में जाने का मौका लगा, अगर आपके दायरे के 100 किलोमीटर के अंदर भी होंगे तो ज़रूर पहुंचेंगे साहब। बाकी जैसा पिताजी को मंजूर है वैसे होगा। पता नहीं कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे उन्होंने हमें आप सबसे मिलने मिलाने की व्यवस्था बनाई है, कोई नहीं जानता इस बात को। और एक बात और साझा करना चाहूँगा आप सबसे, और निवेदन करूँगा आप सभी नारा लगाइएगा, और अगर समय मिले तो 5-7 मिनट का उनके लिए स्मरण भी कीजिएगा। हमारे एक साथी हैं संजू इंसा हैं, जयपुर राजस्थान से ही हैं। उनके चाचा जी के भी 4-5 दिन पहले डेथ हो गई है, तो आप अरदास कीजिएगा सभी से, बेपरवाह जी अपने पाक पवित्र चरणों में उस रूह को स्थान दें, अपने चरणों में रखें और उच्च स्थान प्रदान करें। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए मालिक के बारे, टाइम भी लगभग 11 बज गए हैं। कल से कोशिश करेंगे कि हम लोग सभी समय पर रहें और 9 बजे के आसपास लाइव रहा करेंगे। और
राम नाम को आगे कैसे बढ़ाया जाए, मानवता भलाई के जो काम पूज्य पिताजी ने आपको सबको सौंपे हैं, उन सब कामों को एक दूसरे के सहयोग से कैसे आगे तक ले जाया जाए, कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। एक बात याद आ गई मुझे अभी कि आपने देखा होगा ना कि जब पिताजी आए थे, ट्रैक्टर चला रहे थे पिताजी, मैंने वो एक वीडियो देखा। जो जो पिताजी के बारे में गलत बोलते हैं लोग, ये उन लोगों का वीडियो था साहब। गलत मीन्स कि कोई एनालिस्ट थे जो एनालाइज करते हैं चीज़ों को, भाई बाबा राम रहीम क्या कर रहे हैं, इस तरह कोई न्यूज़ का कोई वीडियो था। मैंने आप सबने देखा होगा, शायद सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जब पिताजी ने ट्रैक्टर चलाया ना, क्योंकि मुझे तो पता है, हमें खेती बाड़ी के बारे में बिल्कुल भी अनपढ़ आदमी, जानकारी नहीं है साहब। तो पिताजी ने बहुत गहरे हल चलाए। हल मीन्स की जो ट्रैक्टर था वो फंस गया, वो चल नहीं रहा था, खींच नहीं रहा था ट्रैक्टर, बहुत ताकत लगानी पड़ रही थी ट्रैक्टर को भी, लेकिन पिताजी फिर भी काफ़ी गहरी खुदाई करते हुए चल रहे थे, ट्रैक्टर से हल चला रहे थे। तो जो डेरे के खिलाफ है, जो फेथ वर्डिक्ट वाले, उनके पेज पे मैंने पढ़ा और उसको सुना भी आदमी को। उसने कहा कि जो यूपी वाले हैं उनको तो चलाना नहीं आ रहा है ट्रैक्टर, फंस गया ट्रैक्टर, निकलवाओ, बहुत कुछ कहा। उसके 8-10 दिन बाद जब मैंने उस व्यक्ति का इंटरव्यू देखा जो पिताजी के बारे में कह रहा था कि बाबा राम रहीम जी अभी बरनावा में उसने ट्रैक्टर चलाया, उसने एक मैसेज दिया, एक संदेश दिया किसानों को कि डूंगी करके हल चलानी चाहिए। उससे क्या है कि जो पराली है या जब गेहूं काटते हैं उसका जो इतना हिस्सा रह जाता है ज़मीन के ऊपर का, या पराली का इतना रह जाता है साहब, 6-6 इंची रह जाती है। तो वो संदेश दिया बाबा राम रहीम जी ने कि भाई जितना डूंगा करके आप उसको निकालोगे तो होगा क्या, जब मिट्टी बाहर निकलेगी तो पलट जाएगी, तो आपको पराली जलाने की समस्या भी खत्म आती है। आपको पराली जलाने की जरूरत नहीं, होगा क्या, जब मिट्टी उखड़ेगी ना जमीन में से, उखड़ के वो पलटी मार जाएगी, होगा क्या, जो ऊपर जो फसल निकली हुई है, जो अवशेष है फसल के, वो उसमें चले जाएंगे और वो खाद का काम करेगी साहब फसल। जब वो फसल है गलेगी, सड़ेगी ना जमीन के अंदर ही, तो वो आपको अच्छी उर्वरक क्षमता देगी। पिताजी ने एक ट्रैक्टर चलाने मात्र से अपने निंदकों को भी अपने बारे में सही बोलने पर मजबूर कर दिया। टेक्निकली जो लोग खेती बाड़ी को समझते हैं पुराने जमाने से, पिताजी ने बहुत बड़ा संदेश दिया। लेकिन उसी संदेश को हमारे ही कुछ साथियों ने, जो अपने आप को डेरा सच्चा सौदा के सेवादार कहते हैं, श्रद्धालु कहते हैं, पूज्य हजूर पिताजी के बारे में अपशब्द कहे, ना जाने क्या क्या कहा पिताजी के बारे में। तो प्यारे सदगुरु की प्यारे साथ संगत जी, बहुत सदके और संभल के चलने की जरूरत है। बड़ा नाजुक दौर है, बहुत संभल के चलने की जरूरत है। मत ध्यान दीजिए किसी की बातों पर, सही गलत का आकलन खुद कीजिए अपने आप, और जब मौका लगे आपको सेवा में जाने का तो सेवा में जरूर जाइए। और जो स्टेट वाइज नाम चर्चाएं पिताजी के हुक्म अनुसार जो चलनी शुरू हो गई है, तो उन पर भी आप जरूर से जरूर जाया कीजिए। बड़ा अच्छा लगा जब भी हम यहाँ गए जयपुर, तो पूरा पंडाल लगभग भरा हुआ था और प्रसाद खत्म हो गया, तो मैं आपको यहीं से दिखा देता और खा लेता साहब में। वो लड्डू का प्रसाद भी था और लंगर के तो कहने ही क्या दरबार के। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा नाम चर्चाओं में जाया कीजिए, ये निवेदन है आपसे। माता जी माया इंसा जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, नरेश मसूदपुर से भाई धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, भंडारी साहब धन धन सतगुरु तेरा आसरा, रिदमिस्ट अनुराग जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, और जो भी सेवादार इस कार्यक्रम को बाद में देखेंगे उन सबको भी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हमने अपने अहंकार की कहानी सुनाई साहब, और ये व्यथा है अपनी, और व्यथा भी इतनी दुखद है कि इसकी शायद भरपाई जीवन में नहीं हो पाएगी। आने वाला वक्त हम सबका अच्छा हो, इसी कामना के साथ अब विदा लूंगा आपसे। मिलते रहेंगे बकायदा, रोज कोशिश करूंगा कि आप सबके साथ बात हो और इन बुराई के नुमाइंदों को उखाड़ फेंकेंगे साहब। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। चले चलते चलते एक जो अपना गीत है उसे गुनगुना लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। हम सबका सूना पड़ा घर संसार, हम सबका सूना पड़ा घर संसार, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मी, बरसे गगन देखो, बरसे नयन देखो, तरसे है मन अब तो आजा।
जालिम दुनिया सता रही है, अब तो तू मुखड़ा दिखा जा। हमसे हुई क्या खता ये बता, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछुड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये उम्र ना जाए बीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और सासंग जी आपसे और पूज्य पिताजी से माफ़ी मांगता हूँ कि जो गलतियाँ हुई उनकी सबके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और आगे शायद इस तरह की गलती ना हो। और हम हैं कौन गलती करने वाले, एक्चुअली सब कुछ सब रच रखा राम पहले ही, हम तो सिर्फ किरदार हैं इस धरा पर उस कलाकार के लिखे हुए के। तो जो फिर भी जो गलतियां हैं साहब हमसे, वो सब पिताजी के सामने है, और पिताजी से माफ़ी चाहते हैं कि इंसान हूँ इसलिए गलती करता हूँ। तो राम प्रकाश बाबूजी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। तो जो गलतियां उन सब के लिए माफ़ी। और लेकिन जो अहंकार वाली बात थी आज जो आपके साथ साझा की है मैंने, तो वो वाकई सच्ची बात है। ऐसा नहीं कि वैसे सुना दिया आपको, लेकिन बहुत सच्ची बात है। और मैं उसके लिए अब मेरे पास शब्द नहीं है माफ़ी मांगने के लिए। शायद ये अक्षम्य अपराध है जब मैं रोज़ कह रहा हूँ लौट के आ जा पापा मीत। जब वो आए तो मैं सिर्फ मन के हत्थे चढ़ के अहंकारी होकर के मैं इस बात पड़ा रहा कि नहीं, जब वो बुलाएंगे तभी जाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं कल। फिर मिलने का समय 9 बजे मिलेंगे। आज के लिए तो माफ़ी चाहूँगा, मैंने आप सबकी नींद खराब की है। लगभग 10:30 के बाद हम लोग जुड़े हैं, लेकिन चलिए अब विदा चाहूँगा आपसे। मिलते हैं कल। मिलने का समय शाम को 9 बजे का होगा। तब तक के लिए अब गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय। और जहाँ अभी राम प्रकाश जी बाबूजी अभी शायद कनाडा से हैं, तो आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो गया अभी तक, खैर नून हो रहा, दोपहर 10-11 बज गए होंगे। चलिए मिलते हैं कल शाम को 9 बजे। तब तक के लिए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।